हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब मनी के WMZ पर्स से पैसे को आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग यूपीआई। तो देखिए, बहुत ही इजी तरीका आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने एक पोर्टल का लिंक ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया। जस्ट आप वहाँ पे क्लिक करके इस पोर्टल के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से आप WMZ को अपने यूपीआई के थ्रू बैंक में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने इस पोर्टल के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे जहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको साइन अप का एक बटन मिलेगा। जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल करके अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का आपका प्रोफाइल दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, मेरा KYC डाटा पहले से अपडेटेड है। अगर आपका KYC डाटा अपडेट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आधार, पैन, इस तरह से ये रेड कलर के दिखाई देंगे। यहाँ पे ये एक ब्लू कलर का एक आइकन रहेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। लाइक आधार कार्ड का फ्रंट साइड, आधार कार्ड की बैक साइड और पैन कार्ड का फ्रंट। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। साथ में एक सेल्फी भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अपलोड करने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करने के लिए आपको अकाउंट लॉगिन कर लेना है। इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद आपको यहाँ एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेब मनी से WMZ को ट्रांसफर करना है या फिर WMT को करना है। आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मुझे WMZ को ट्रांसफर करना है तो मैं WMZ को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे पेमेंट चाहिए यूपीआई के थ्रू, तो मैं यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट कर लूँगा। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे अमाउंट फिलअप करना है, कितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है आपके वॉलेट से। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू भी लिखी हुई है। इससे ज़्यादा वैल्यू आप यहाँ पे फीडअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कम ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये लगातार पोर्टल का ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि पोर्टल के बहुत से वॉलेट्स रहते हैं तो उनके अंदर पैसे का लेन देन चलता रहता है, तो ये ज़्यादा और कम होता रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे 45 WMZ को ट्रांसफ़र करना है, तो 45 WMZ का हो गया 2760 रुपया। उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे WMZ वॉलेट का, इस पोर्टल का जो WMZ इनका वॉलेट है, उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल ऐप में जाना है वेब मनी के, और वहाँ से आपको अपने WMZ जितना आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जैसे मैंने 45 सिलेक्ट किया था, 45 WMZ मुझे ट्रांसफ़र करने होंगे इस पर्स आईडी में। ये पर्स आईडी है, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन में जाएंगे वेब मनी की, तो फ्रंट पर ही WMZ का एक जैसे हमारा ATM कार्ड रहता है उस तरह के कार्ड रहते हैं। तो WMZ कार्ड के जस्ट ऊपर ट्रांसफ़र का बटन रहता है। जस्ट आप ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा, दूसरे नंबर पर टू पर्स। तो आपको टू पर्स को सिलेक्ट करना है और पर्स में अकाउंट नंबर में आपको ये वाला पर्स ID डाल देना है और उसके बाद अमाउंट सिलेक्ट करना है $45 और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद अब आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है कुछ इस तरह से। ट्रांसफर होने के बाद इस तरह से एक आपको स्क्रीन दिखाई देगी, जिसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से अटैच कर देना है। मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं पोर्टल, तो मोबाइल में सेम सिंपल क्लिक करके आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो WMZ सेंड किया है वो 45 इस पोर्टल को दिया है, और इनकी जो फीस यहाँ पे है वो 55 रुपये यहाँ पे फीस भी डिडक्ट होगी। और उसके बाद आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी UPI ID सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद QR कोड। आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेनी है ताकि आपको पेमेंट में कोई इशू ना आए। यहाँ पे आपको QR कोड भी सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपके इस QR कोड पर आपका पेमेंट आ सके। UPI ID के थ्रू भी पैसा आ जाएगा और QR कोड के भी, दोनों चीज़ें आप ऐड कर दोगे तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। आपका जो भी QR कोड आप दे रहे हैं जस्ट उसके नीचे आपकी UPI ID दिखाई देती है, वो UPI ID आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक सबमिट की स्क्रीन आएगी, जिसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा वेट करना होगा।
ये देखिए इस तरह से स्क्रीन आएगी। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आ गया, यहाँ पे इतना पेमेंट हमने ट्रांसफ़र किया, इतना में रिसीव होने वाला है, इस यूपीआई आईडी में हमें रिसीव होगा और इस डेट में हमने यहाँ पे इस टाइम इसको ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पोर्टल का यूज़ करके अपने WMZ वेम मनी वॉलेट से पैसे को यूपीआई के थ्रू बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। इनका हैंड टू हैंड आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपका पेमेंट में कोई डिले हो रहा है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप पर इनसे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, जैसे आपका मैसेज जाएगा बहुत ही कम टाइम में आपको रिटर्न में मैसेज मिलेगा। पहली बात तो ये रहती है कि पेमेंट जो रहता है बहुत जल्दी आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आपकी है, कोई बातचीत आपको करनी है तो डायरेक्टली आप इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल नहीं तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर भी चैट कर सकते हैं। ये पोर्टल से मैं पहले से बहुत से ट्रांजैक्शंस कर चुका हूं, आप इसके ट्रायल ले सकते हैं। ये एक ट्रस्टेड पोर्टल है। ठीक है, कोई बात करना चाहे तो बात भी कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू अमाउंट चेंज किया है, एक्सचेंज किया है अपना पैसा, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। ये पोर्टल आपको कैसा लगा, इस पोर्टल की सर्विस आपको कैसी लगी, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा।